दोस्तों, कहानी है एक लड़की की। 4 महीने से दिल्ली के एक अस्पताल में अपने कर्मों का सजा भुगत रही होती है। आखिरकार क्या उनके कर्म होते हैं? उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि उनके पड़ोसी द्वारा दिल्ली के अस्पताल में एडमिट कर देती है। लड़की भिखारियों के कतार में रह करके अपना दिनचर्या चलाने लग जाती है। दिखने में भला की खूबसूरत, पढ़ने लिखने में बहुत तेज, लेकिन एक लड़के के प्यार के चक्कर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। उसकी जिंदगी इस कदर बर्बाद हो गया कि भगवान किसी दुश्मन को भी इस तरह की जिंदगी ना दे। हम बात कर रहे हैं बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जिले से एक लड़की की जिसका नाम प्राची होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा हौसला नहीं बढ़ता रहे। आइए हम कहानी सुना रहे हैं प्राची की। प्राची का माँ होता है, एक छोटा भाई होता है और एक छोटी बहन होती है। प्राची घर में सबसे बड़ी होती है। प्राची का पिता बहुत पहले किसी कारणवश उनका देहांत हो चुका होता है। प्राची पढ़ने लिखने में बहुत तेज, उन्होंने 10वीं किया, 12वीं किया, बहुत फर्स्ट क्लास। उसके बाद उन्होंने बीए में अपना एडमिशन लिया। जब वो कॉलेज के दौरान उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम सोनू होता है। सोनू बहुत अच्छे घर से होता है, उनके पास सारी सुख सुविधाएं होता है। सोनू के पास बड़ी बड़ी बाइकें जैसे केटीएम, अपाचे, इस तरह की बाइक होता है, आईफोन होता है। सोनू दिखने में भी अच्छा होता है। अब प्राची को सोनू से प्यार हो जाता है और जब ये खबर प्राची के घर वालों को लगता है तो काफी घबरा जाता है और प्राची के प्यार का बहुत मुंहतोड़ विरोध भी होता है। प्राची के माँ को लगता है कि ये हमारे लेवल का नहीं है, हम उसके लेवल के नहीं है, इन दोनों का कहीं से कोई एकता नहीं है, तो ये प्यार संभव नहीं हो सकता। आखिरकार कहता है कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। प्राची सोनू के साथ भाग करके दिल्ली आ जाती है। दिल्ली में पहाड़गंज जैसे जगह में एक कमरा लेता है। दोनों बहुत सुखी संपन्न रहना शुरू कर देता, बहुत दोनों खुश रहते हैं, घूमते फिरते हैं। तकरीबन इस बात को 2 महीने हो जाते हैं। सोनू भी घर से बहुत सारा पैसा लेके आता है, कुछ पैसा प्राची भी लेके आती है और दोनों उस पैसे को बहुत आनंद से खर्च करती है और दोनों बहुत सुखी जीवन, बहुत ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा होता है। सोनू पैसा खत्म हो रहा होता है तो कुछ जॉब नौकरी का भी तलाश करता है, लेकिन लफंगागिरी भी करना नहीं छोड़ता है। उसे कहाँ मन लगता है जॉब में। 1-2 जगह जॉब उन्होंने पकड़ा, लेकिन जब रियलिटी सामने आई तो उसकी नानी याद आ गई, उन्होंने जॉब छोड़ दिया। अब 2 महीने में उसका प्राची से भी मन भर गया था। अब दोनों में लड़ाइयां शुरू हो गई। अब सोनू जो था बहुत बिगड़ैल माँ बाप का बेटा था। उसने अपने गांव होम टाउन फोन किया, अपनी मम्मी से, अपने पापा से बहुत इमोशनली बात करना शुरू किया। उसका माँ बाप बोला कि ठीक है, तुम जिस हाल में हो उसी हाल में तुम वापस आ जाओ, गांव आ जाओ वापस, किसी भी तरह तुम वहां से यहां आ जाओ, बाकी हम सब कुछ देख लेंगे। सोनू एक दिन प्राची से कहता है, देखो हम गांव जा रहे हैं। प्राची कहती है कि ठीक है, मैं भी चलूंगी। बोला नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है। प्राची रोने लग जाती है, परेशान हो जाती है, बहुत सदमे में चली जाती है कि सोनू मेरा क्या होगा। सोनू बिगड़ैल था, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उसको भगा के लाया, उसे 2 महीने एक कमरे में रखा, उनके साथ हर वो काम किया जो पति पत्नी करते हैं। उसके बावजूद भी प्राची को दिल्ली में छोड़ करके सोनू गांव के लिए रवाना हो गया। अब प्राची के पास रोने और बिलखने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। प्राची डिप्रेशन में चली गई, मानी कि उसकी जिंदगी का सब कुछ उजड़ चुका है। अब प्राची अपने आप को कहीं का नहीं समझती है। प्राची समझ नहीं पाती है। महज 19 साल की प्राची, उनको जीवन का कोई तजुर्बा भी नहीं हुआ था कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। प्राची उस कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है
2-3 दिन से तो प्राची ने कुछ खाना तक नहीं खाया, काफी बीमार हो गई और वो अपने आप को कमरे में बंद कर ली। 2 दिन हो गया वो कमरे से बाहर ही नहीं निकले। अब उनके आसपास के लोगों को लगा कि लड़की को क्या हो गया, ये बाहर क्यों नहीं निकल रही है। जब पता लगता है पड़ोसी को कि लड़की 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकली है, तो पड़ोसी किसी तरह से जा करके उसके दरवाजा को खटखटाती है। पता लगता है कि प्राची उसके अंदर ही बेहोश पड़ी है। कुछ किराएदार अगल बगल के उसको किसी तरह लेकर के सफदरजंग अस्पताल में जाके एडमिट करा देता है। प्राची को जैसे एडमिट लेता है डॉक्टर, वैसे उसके जो बगल के आसपास के किराएदार थे वो वापस चला जाता है। प्राची किसी तरह से अपने आप को रिकवर करती है। 1 हफ्ते के बाद प्राची को सब उसका हेल्थ सही हो जाता है। डॉक्टर सारा जांच करता है, सारे जांच में पता लगता है कि प्राची को कोई बीमारी नहीं है, महज एक डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। अब प्राची को डिस्चार्ज कर देता है डॉक्टर। जब डिस्चार्ज कर देता तो खाना मिल रहा होता है, चाय पानी सब मिल रहा होता है, सारी सुविधाएं थी। अब नर्स डॉक्टर कहता है कि देखो आपकी छुट्टी हो गई है, अब आप यहां से अब चले जाओ। प्राची कहती है कि मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। कहता देखो जाना पड़ेगा, ये हॉस्पिटल है, यहाँ तुम नहीं रुक सकती हो, यहाँ और भी मरीज को एडमिट होना है। प्राची किसी तरह अपनी शरीर को लेकर के बाहर आ जाती है, क्योंकि उसके पास कुछ सामान तो था नहीं। जब बाहर आती है तो कुछ लेडीजों को देखती है कि चटाइयाँ या कुछ ऐसे पन्नी बिछा करके एक किनारे, आपने देखा होगा इस तरह के अस्पताल के आसपास लोग कैसे रात बिताते हैं, कैसे अपनी जिंदगी बिताता जब उसका कोई परिजन एडमिट होता है। तो कुछ लेडीज को देख करके प्राची को हिम्मत हुआ और उस लेडीज के पास गई और बात करी कि आंटी क्या मैं भी आप लोग के साथ ऐसे रह सकती हूँ। बोला बेटा देखो तुम क्यों रहोगे, आखिरकार क्या हुआ तुम्हारे साथ। प्राची कुछ थोड़ा बहुत उनको बताती है और उस महिलाओं को उन पे थोड़ा दया आ जाता है। बोलता है ठीक है तुम यहाँ बगल में पन्नी बिछा लो, और जहाँ तक खाने पीने की बात है, यहाँ लोग काफ़ी सारे लोग देवता धर्म लोग आते हैं, खाना भी देता है, चाय भी देता है, कभी कभी तो कुछ 10-20 रुपए भी दे देते हैं। तो ऐसी हम लोग भी जिंदगी बिता रहे हैं, अगर तुम बिताना चाहते हो तो हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, तुम रह सकती हो। प्राची बस एक पन्नी कहीं से अरेंज करती है और उनके बीच में बिछा करके इंतजार करती है कि कोई खाना देने आए, कोई चाय देने आए। लाइनों में लग करके वो खाती थी और अपनी जिंदगी जी रही होती थी। उधर सोनू गांव में ऐश मौज काट रहा था, घूम रहा था, सब कुछ रहा था। गांव वाले सब कुछ जानते थे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं होता था कि जाके बोले कि तुमने इतना घिनौना काम क्यों किया। तुम तो आ गया, लेकिन जिस लड़की को तुम लेके गया था उस लड़की को साथ में क्यों नहीं लाया, ये पूछने तक का कोई आदमी नहीं था। किसी तरह प्राची का माँ बाप हिम्मत जुटा करके उसके पास जाता है, माफ़ी चाहता। उसका पिता तो नहीं था, उसकी माँ उनके घर जाती है और सोनू से कहती है बेटा जो हुआ वो तो हो गया, लेकिन जब तुम आ गए तो मेरी बेटी को साथ क्यों नहीं लाए, क्या हुआ उसके साथ, कहाँ है वो, मुझे बताओ। साफ इनकार कर देता है सोनू को, मुझे नहीं पता है तुम्हारी बेटी कहाँ है, मुझसे मत बात करने आओ। प्राची की माँ सोनू के माँ बाप से भी जाके बात करती है, मिलती है, उनके आगे भी गिड़गिड़ाती है कि कम से कम सोनू को ये तो बोलिए कि ये बता दे कि मेरी बेटी कहाँ है, ताकि मैं उनका कुछ खोज करूं। साथियों, जब प्राची स्कूल में थी, 12वीं क्लास में थी, उसे एक और लड़के से, एक नीरज नाम के लड़के से दोस्ती हो गई थी और एक कह लीजिए कि प्यार ही था, समझिए। नीरज साधारण लड़का था, गरीब परिवार से था, लेकिन दोस्ती दोनों बहुत अच्छी थी। नीरज मन ही मन बेइंतहा प्यार करता था प्राची से। प्राची बहुत खूबसूरत थी, पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन इसी दौरान जब नीरज से उनका दोस्ती चल रहा था, तो इसी दौरान जो सोनू था वो उसके पास बाइकें थी, उनके पास अच्छा मोबाइल था, बहुत अच्छे स्टाइल में घूमता था, अच्छा हैंडसम लड़का था, उस पर काफ़ी लड़कियां और मरता था। लेकिन प्राची भी ये सब कुछ देख करके प्राची का भी दिल सोनू पे आ गया और एक दिन नीरज से कहता है कि नीरज मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ। नीरज कहता है क्यों, आखिर क्यों। बोला देखो मुझे सोनू ज़्यादा पसंद आता है,
तुम नहीं। आखिरकार सोनू बहुत उदास हो जाता है। सोनू के हाथ पकड़ के प्राची कहती है, देखो तुम उदास मत हो, तुम अपनी जिंदगी जी लोगे, लेकिन मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार दे दो, तुम मुझे प्लीज भूल जाओ। सोनू कहता है कि ठीक है, जब तुम कह रही हो तो अब कहने सुनने को रही क्या गया। अंत में सोनू कहता है कि ठीक है प्राची, तुम अपना ख्याल रखना। प्राची कहती है, हाँ वो तो मैं रखूंगी ही। सोनू बहुत ऐश मौज काट रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। जब ये सब बात नीरज को पता लगता है, नीरज दरअसल प्राची के गांव से थोड़ा 10-15 किलोमीटर दूर एक गांव होता है, वहां का होता है, लेकिन सोनू उसके बगल का ही होता है। तो एक दिन नीरज सोनू के घर आता है और उससे बोलता है, देख मुझे पता है कि तू प्राची को दिल्ली ले गया था, तूने 2 महीने रखा भी साथ में, लेकिन तू उसे वापस लेके नहीं आया। बता तूने कहीं उसके साथ गलत तो नहीं कर दिया? बोला, देख तू मेरे चक्कर में मत पड़, मुझे नहीं पता, तुझे जो करना है कर ले। किसी तरह पता लगता है कि इसको दिल्ली के एक पहाड़गंज में एक कमरा लेकर के वहां पे ये रहता था। कहीं से उसको क्लू मिल जाता है और उसको एड्रेस मिल जाता है नीरज को। नीरज किसी तरह कुछ 4-5 हज़ार रुपये इकट्ठा करता है और वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। सोनू किसी तरह पूछते पूछते वो जगह पे पहुंच जाता है। कहता है कि अगर आप सच्चे मन से कुछ काम करने जाएं तो ऊपर वाला जरूर साथ देता है। वही नीरज के साथ होता है। नीरज उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां प्राची और सोनू रह के गया था। उसके पड़ोसी बोलता है कि देखो ये ऐसा ऐसा उसके साथ घटना हुआ था। प्राची ने अपने आप को कमरे में बंद कर ली थी, काफी बीमार हो गई थी, बहुत बेहोश हो गई थी। हम लोगों ने उनको सफदरजंग अस्पताल में जाकर एडमिट करा दिया था। उसके बाद हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। नीरज तुरंत सफदरजंग अस्पताल आता है, हर एक वार्ड में जाकर के प्राची को ढूंढता है, लेकिन प्राची उसे कहीं नहीं मिलता है। आखिरकार सोनू अस्पताल के बाहर आके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने जिंदगी को कोस रहा होता है कि मेरे गरीबी के कारण प्राची मुझे छोड़ दी, बर्बाद कर ली, अब ना जाने पता नहीं वो दुनिया में है भी या नहीं। इतना सोच ही रहा था कि एक कार आती है, उसमें कुछ सरदार लोग बड़े से केतली में चाय और कुछ ब्रेड और कुछ टोस्ट लेके आते हैं। देखता है कि जैसे गाड़ी की आवाज़ आता है वो दिल्ली का सरदार जी का होता था। तो जैसे ही जो लोग वहाँ पे दिन अपना गुजार रहे होते हैं वो फौरन जाता है गिलास और प्लेट लेकर के चाय व लेने के लिए। नीरज का नज़र वहीं पे रहता है, उसी लाइन पे। नीरज को भी बहुत भूख प्यास लगी होती है। मन ही मन नीरज भी सोच रहा होता है कि मैं भी क्या चाय ले लूं। तकरीबन 50 लोग की लाइन लग चुकी होती है। आखिरकार नीरज का नजर उस लाइन पे पड़ी एक लड़की पे पड़ता है। वो लड़की कोई और नहीं, प्राची होती है। प्राची के हाथ में एक प्लेट और एक गिलास होता है, वो भी एक दुपट्टे से अपना हल्का सा चेहरा ढक करके उस लाइन में खड़ी होती है। बहुत शर्मिंदा फील करती है, बहुत कोसती है अपने आप को, इसीलिए अपने चेहरे को सामने नहीं लाती है। किसी तरह शर्म के मारे, आखिर जीवन जीना है तो कुछ तो खाना भोजन चाहिए ही। अब जैसे नीरज प्राची को देखा, फौरन वहां पे गया और उसको पीछे से बोलता है, प्राची। जैसे प्राची पलटती है तो सामने उसको नीरज दिखता है और नीरज को पहचानने में बिल्कुल देर नहीं करती है। प्राची अपने हाथ से वो प्लेट और गिलास को वहीं पे फेंक देती है और इस कदर उससे गले लग जाती है और गले लग के रोने लग जाती है, मानो कि उनकी जिंदगी में एक अलग ही तरह का बर्ताव, एक अलग ही तरह का सैलाब आ गया हो। नीरज भी अपने आप को खुश नसीब समझता है, मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि हे भगवान, कम से कम आपने मुझे मिलवा तो दिया, कम से कम ये जिंदा तो है, कम से कम ये दुनिया में तो है, कम से कम मैं इनके माँ के सामने अपना मुंह तो दिखा पाऊंगा कि देखो मैं तुम्हारे बेटी को ढूंढ लाया। ये सब सुनते प्राची कहती है कि नीरज अब कुछ मत पूछो, चलो यहाँ से, मुझे ले चलो, मैं मर जाती अगर तुम नहीं आते तो। शायद भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए ही जिंदा रखा है अभी तक। नीरज किसी तरह से अपने आप को संभालता है, प्राची को संभालता है और
उस लेडीज के पास आता है जो लेडीज ने उसे शुरू में मदद किया था। आखिरकार पूरी कहानी प्राची ने उस लेडीज को सुनाती है, साथ में नीरज भी होता है। प्राची को बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम मेरी ज़िंदगी में मेरा सच्चा प्यार लौट आया, मेरा वो दिन लौट आया जब ये नीरज मुझसे बेइंतहा प्यार करता था। सुबह होता है, जाता है एक कमरे में, दोनों रुकते हैं रात भर। सुबह कालका जी मंदिर के लिए जाते हैं दोनों, सुबह सुबह नहा धो करके दोनों तैयार होकर के, और कालका जी मंदिर में ईश्वर को साक्षी रख करके दोनों शादी कर लेते हैं। प्राची के मांग में सिंदूर भरता है और नीरज पति पत्नी के रूप में न्यू जलपाईगुड़ी वापस प्राची के गांव जाता है। प्राची के माँ को भी पता था कि नीरज वो पहला लड़का था जब प्राची की इनसे दोस्ती हुई थी। अपनी बेटी को जिंदा महज देखते ही प्राची के माँ के मन में खुशी का लहर छा जाती है। वो भूल गई कि प्राची शादी करके आई इसके साथ। उनके मन में सिर्फ खुशी खुशी थी। उनको बस इस बात की खुशी थी कि मेरी बेटी इस दुनिया में आज भी जिंदा है और अपने सच्चे, जो इनसे सही में प्यार करता था, भले वो गरीब था नीरज, लेकिन उससे बहुत सच्चा और ईमानदारी से उनके साथ रिश्ता निभाया था। अब नीरज और प्राची पति पत्नी थे। गांव में जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी बहुत सम्मान किया। सम्मान इस बात का था कि आखिर जो सच्चा प्यार करता था उनको ही वो प्यार मिला। सोनू अपनी जिंदगी लफंगे की तरह काट रहा था। सोनू को भी पता लगा। सोनू उसके बाद कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि सोनू के माँ बाप ने भी उसे पाबंदियां लगा रखी थी। सोनू का माँ बाप भी डर गया था कहीं इनके साथ कुछ गलत करके तो नहीं आ गया है। लेकिन जब सोनू के माँ बाप को पता लगता है कि प्राची जीवित है और सुरक्षित है तो उन्हें भी राहत का चैन मिलता है। साथियों, इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी से किसी का हमें मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना है। बस आपको ये देखना है कि क्या किस तरह से ध्यान रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर आप इस तरह से किसी के चक्कर में, किसी के कहने पे अगर आप भाग जाते हैं अपने माँ बाप को छोड़ करके, तो आपके साथ क्या हश्र हो सकता है। इस कहानी से आप ये जरूर आप ले सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।